आज हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 2 जो है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 15 का, वो है आपका व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। बच्चा, सब्सटेंस वो होता है जो प्योर होता है। अब प्योर क्या होता है? जो एक ही टाइप के यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, दैट इज प्योर। ठीक है, इतना आपको पता है बच्चा बहुत अच्छे से। तो इट इज अ सब्सटेंस यानी कि द सब्सटेंस दैट इज मेड बाय द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच इज नोन एज प्योर इज नोन एज अ सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, फिर है आपका लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस आपको पता है जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच द सेम कॉम्पोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सोल्यूशन, यानी कि दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सचर उसी को बोलते हैं हम लोग होमोजेनस सोल्यूशन। ठीक है, जब इसको आप अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, और ये आपका टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। ठीक है, इसी के अपोजिट सारे पॉइंट्स हैं आपके हेट्रोजेनस के लिए कि हेट्रोजेनस में डिफरेंट कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हो तो यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम और ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, होमोजेनस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं आपके सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं चॉक पाउडर इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स समझ में आया बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 18 का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, उसी को बस मिक्सचर की फॉर्म में आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल देखो क्या होता है बच्चा, सोल एक सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर होता है, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है आपका वो एक लिक्विड होता है और जो ऊपर से आप सोल्यूट को ऐड करते हो दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर सोल कहलाता है। इसका एग्जांपल हो गया मड, जो कीचड़ होती है ना, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आपके होमोजेनस होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, और सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं और पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन को आप लिखेंगे तीनों को अलग अलग करके उनके डिफरेंस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि आपको सोल्यूट का मास दे दिया है, सोडियम क्लोराइड का मास यानी कि 36 ग्राम आपको सोल्यूट का मास दे दिया है, दैट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का भी आपको मास दे दिया है दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन का मतलब है आपको इसका मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, तो सोल्यूट का मास क्या है 36, आप लोग ऊपर लिखोगे 36, नीचे है मास ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का मास क्या हो गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि 100 प्लस 36, यानी कि ये हो गया आपका 36 अपॉन 136 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 19 पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं?
फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। बस इस डिफरेंशिएशन के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे जितने भी होंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस वाले। ठीक है, पहला देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करने पर कुछ नया बनता है? नहीं, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। जब भी कोई भी मेल्टिंग का प्रोसेस होता है तो सिर्फ आप स्टेट को चेंज करते हो, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, वहां कुछ नया नहीं बनता, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, ओके, इट इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, आपने वाटर को बॉइल किया स्टीम बनाने के लिए, सिर्फ एक स्टेट में चेंज आया, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases। आपको वो खुद से बता रहे हैं कि दो न्यू प्रोडक्ट आपको मिले हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इट इज केमिकल चेंज। फिर है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सिंपल डिसोल्यूशन किया है हम लोगों ने, सिंपल डिसॉल्व किया है, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट्स, ये भी आपका फिजिकल चेंज है क्योंकि सिंपल कटिंग किया है आपने फ्रूट्स का, कुछ नया नहीं बनाया है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो बर्निंग इज केमिकल चेंज। ठीक है, कि पेपर को बर्न किया आपने, वुड को बर्न किया, इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये थे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। विच सेपरेशन टेक्निक, ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया बेटा, इस क्वेश्चन को हमें नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि सेपरेशन टेक्निक सीबीएसई ने हटा दी है हमारे सिलेबस में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी सिंपल स्टेप्स आपको लिखने हैं, ये भी एग्जाम में कभी वाला क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि प्रज्ञा ने टेस्ट की है सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं पर 100 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water। वाटर आपका 50 ग्राम, इसके लिए वो पूछ रहे हैं कि कितना आपको सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए जो 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सके। अब देखो आपको 100 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम ऑफ वाटर के हिसाब से ये सारी सॉल्युबिलिटीज दे रखी हैं और आपसे बोला है कि 50 ग्राम वाटर में आपको डिसॉल्व करना है पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए कहां पर है, ये रहा। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है आपको 313 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पर 62 है सॉल्युबिलिटी, लेकिन किसके लिए है ये, 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। आपको करना है 50 ग्राम के लिए, क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे, तो 62 का सिंपल हाफ कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, ये बाकी तीनों पार्ट भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, लेकिन आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल देती हूँ। एक मैंने बीकर है, मैंने पानी लिया, मैंने उसमें शुगर डाली 1 स्पून। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5 ग्राम स्पून, 5 ग्राम शुगर है, और जो वाटर है वो 100 ml है। ठीक है, तो डिसॉल्व अगर करना चाहूंगी तो हो जाएगा। ठीक है ना, पहले मैंने ली 5 ग्राम ऑफ शुगर 100 ml वाटर के अंदर आराम से डिसॉल्व हो गई। ठीक है, पानी मैंने उतना रखा, अब मैंने इस 5 को ना 20 ग्राम कर दिया, तो अब भी डिसॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको 50 ग्राम कर दिया, चलिए हो सकता है अभी भी डिसॉल्व हो जाए, पॉसिबिलिटी है डिसॉल्व होने की, देर लगेगी बट डिसॉल्व कर दूंगी मैं। ठीक है, अब मैंने ले लिया 200 ग्राम ऑफ शुगर और पानी मेरा 100 ml ही है, पता है अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई डिसॉल्व ना होने की, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब आपके सॉल्यूशन के अंदर वो सैचुरेशन आ गया है
कि अब आप सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहां से कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बनाओगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले मिक्सचर को हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से जो स्पेस था इन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो आराम से शुगर डिसॉल्व हो पाएगी। यानी कि नाउ यू हैव मेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, व्हेन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस दैट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया। कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बट सीम्स टू बी होमोजेनस। वो लगता है हमें कि होमोजेनस है बट होते वो हेट्रोजेनस है। जैसे कि मिल्क इन वाटर, आप वाटर में मिल्क को डिसॉल्व कीजिए, आपको लगेगा कि वो होमोजेनस है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है थ्रू आउट द सोल्यूशन, और सेटल डाउन भी नहीं होता है मिल्क पार्टिकल्स जब उसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ते हो, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हो, तो आपको लगेगा होमोजेनस है, बट नहीं, ये हेट्रोजेनस है क्योंकि टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जब रेस को पास करोगे ना तो जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी। इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, कोलोइड का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चा, इसके बाद आपका आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, ये सभी सेम टाइप के इनके रीजंस हैं। इसके बाद आता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन्हें क्लासीफाई करना है होमोजेनस और हेट्रोजेनस के अंदर। तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर इज होमोजेनस, है ना। वुड, वुड किसका एग्जांपल होगा बच्चा, वुड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर बच्चा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एयर, एयर इज होमोजेनस, एयर इज होमोजेनस। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है दैट्स वाई। देन सॉइल, सॉइल इज हेट्रोजेनस। ठीक है, सॉइल इज हेट्रोजेनस। विनेगर, विनेगर इज होमोजेनस क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, एंड फिल्टर्ड टी, चाय को फिल्टर कर लिया है तो इट इज होमोजेनस मिक्सचर क्योंकि वहां पे कोई भी टी लीव्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से वो हेट्रोजेनस मिक्सचर को क्रिएट करें। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आपको कैसे पता कि जो एक क्लीन वाटर आपको दे रखा है किसी बीकर में, कलरलेस वाटर आपको दे रखा है, ये कलरलेस लिक्विड, वाटर नहीं कहूंगी, कलरलेस लिक्विड आपको दे रखा है, वो कैसे पता कि वो वाटर ही है, कैसे पता करोगे वाटर है बच्चा, हम पता करेंगे कंडक्टिविटी से। यानी कि हम इस सॉल्यूशन के अंदर करंट को पास करेंगे, जब करंट को पास करोगे तो वहां पे करंट डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा आपको, करंट का फीलिंग आएगा, या एक वोल्टामीटर या एमीटर लगा लीजिएगा, उसमें करंट डिफ्लेक्ट होगा, तो पता चल जाएगा कि जो कलरलेस लिक्विड मुझे दिया है वो वाटर है, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये मत करना पीके, पीके नहीं करना है इसको, क्या पता वाटर नहीं हुआ तो कुछ और हुआ, एसिड हो गया तो, बेस हो गया तो। ठीक है, बहुत नुकसान करता है बॉडी को, तो पीके नहीं लिखते, कभी ड्रिंक करके मत लिखना आंसर को कि वी कैन ड्रिंक एंड देन वी कैन इंटरप्रेट, नो, वी कैन नो ड्रिंक एनी अननोन लिक्विड। ठीक है, तो कुछ टेस्ट होते हैं परफॉर्म करने के लिए, उससे हम लोग कर लेते हैं। एक टेस्ट और कर सकते हो लिटमस पेपर का, ये उससे भी बेस्ट है। लिटमस पेपर डालिए, ठीक है, अगर सिंपल वाटर होगा तो हल्का सा रेडिश या हल्का सा ये ब्लूइश कलर आपको शो करेगा क्योंकि वो इम्प्योर वाटर होगा, टैप वाटर अगर आपने लिया है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर अगर लिया है तो वो लिटमस आपका एज इट इज रहेगा, नो चेंज। एसिड होगा तो आपका रेड कलर हो जाएगा लिटमस पेपर का, और अगर कोई बेस होगा तो ब्लू हो जाएगा, तो वहां से पता कर सकते हो, एक ये भी टेस्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following materials fall in the category of pure substance। भाई प्योर सब्सटेंस में जो एक ही टाइप के एलिमेंट से बनते हैं, आइस, आइस इज अ प्योर सब्सटेंस। मिल्क, मिल्क प्योर होगा कि नहीं होगा, मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बेटा,
क्योंकि मिल्क बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, उसके अंदर में बैक्टीरिया भी होते हैं, उसके अंदर आपका विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर सब कुछ होता है। दैट्स व्हाई मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। आयरन, आयरन इज प्योर। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज प्योर। कैल्शियम ऑक्साइड इज प्योर। मरकरी इज प्योर। ब्रिक, ब्रिक यानी कि ईट, क्या ईट जो ईंटें होती हैं क्या वो प्योर होती है? सोचो जरा। नहीं, ब्रिक भी प्योर सब्सटेंस नहीं है बच्चा, क्योंकि ये मड, वाटर, पता नहीं किन किन इम्प्योरिटीज को मिला के मिक्स करके बनाई जाती है। ठीक है। इट इज नॉट प्योर। ठीक है। ब्रिक इज नॉट प्योर। चलिए नेक्स्ट है वुड। क्या वुड प्योर है? यानी कि लकड़ी, लकड़ी भी प्योर नहीं होती बेटा, क्योंकि ये बहुत सारे होमोजेनस मिक्सचर्स को यानी कि देखो, होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में तो हम इसको फिर भी ले लेते हैं, लेकिन वुड आपके प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि अब छोटी क्लास में आप लोग, ये सेलुलोज भी होता है इसके अंदर, लिग्नाइन होता है ना, इसमें कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। एयर, एयर आपका प्योर है। एयर इज अ प्योर सब्सटेंस, अगर उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है तो वो दैट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन से सॉल्यूशंस मिक्सचर है? ठीक है, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है सॉइल इज अ मिक्सचर? यस, सॉइल इज अ मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर है। सी वाटर, सी वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है। एयर, एयर भी एक मिक्सचर है। कोल, कोल इज नॉट अ मिक्सचर। ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर इज नॉट अ मिक्सचर, क्योंकि वो होमोजेनस सॉल्यूशन होता है ना, इट इज नॉट अ मिक्सचर। ठीक है बच्चा। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन शो करेगा? सोल्ट सॉल्यूशन नहीं शो करेगा, क्योंकि होमोजेनस सॉल्यूशन है। मिल्क इज अ कोलोइड सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या ये शो करेगा टिंडल इफेक्ट? जरा सोचो। एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है बेटा, उसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो क्या ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा? पहले ये पता करो कि वो होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है, तभी आपको पता चलेगा कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है होमोजेनस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते और हेट्रोजेनस शो करते हैं। तो जब ये क्लियर कर लोगे कि ये होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है, उसके बाद ही आप आंसर कर पाओगे कि ये टिंडल इफेक्ट को। हाँ बच्चा, तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, क्योंकि एक होमोजेनस सोल्यूशन बनाता है। ठीक है। जो स्टार्च सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है बच्चा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो पूछ रहा है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इनमें से कौन है? ठीक है। तो सोडियम एक एलिमेंट है, सोइल इज अ मिक्सचर, सुगर सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, सिल्वर एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, टिन एलिमेंट। लिखते रहिएगा बेटा, मैं सारे बता रही हूँ आपको, लिखते रहिएगा। सिलिकॉन एलिमेंट, कोल मिक्सचर, एयर मिक्सचर, सोप कंपाउंड, मीथेन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ब्लड इज अ मिक्सचर। ठीक है। चलिए, केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट वी कैन सी, हमें दिखती है उसकी हाइट बढ़ते हुए, ब्रांचेस बढ़ते हुए, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि वो बढ़ती किस वजह से है? इंटरनली जो केमिकल्स है उनकी वजह से, तो इट्स अ बोथ। रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज अ केमिकल चेंज। ओके। नाउ मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, मिक्सिंग की है खाली, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सिंपल फ्रीज कर रहे हो, फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हो, इट इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मैंने कहा था जो भी बर्निंग होती है वो एक केमिकल चेंज होती है। ठीक है बच्चा। तो ये चैप्टर 2 के हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे और आपने आंसर्स को नोट डाउन किया होगा। ठीक है।